बौद्ध दर्शन में आज हम जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसको पूरा करेंगे। एक बार चर्चा में अभी कुछ दिनों पहले बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की थी। अष्टांगिक मार्ग में उस चर्चा में हमने 4 मार्गों का वर्णन करते हुए चर्चा में परीक्षण किया था, जिसमें 4 मार्गों में पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा मार्ग था सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक और चौथा था सम्यक कर्मांत या जिसको सम्यक कर्म भी कहते हैं। इन 4 मार्गों के बाद आज चर्चा का केंद्र है कि बाकी अष्टांगिक मार्ग के 4 मार्गों का हम विवरण प्रस्तुत करें और इसमें विवरण के साथ आपकी सहभागिता भी हो। जो भी लोग हैं जो सुन रहे हैं वे अंदर तक झांकने की कोशिश करें, क्योंकि बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में, ये जो 4 आर्य सत्य बुद्ध ने बताए थे, उसमें चौथा आर्य सत्य है वो जीवन में निर्वाण प्राप्ति करने के लिए बहुत आवश्यक है और उसी का नाम, दूसरा नाम अष्टांगिक मार्ग भी है। तो आइए हम आज चर्चा आरंभ करते हैं। तो 5वां मार्ग, 4 मार्ग पहले चर्चा में आ चुके थे, अब 5वां मार्ग है सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। इस पर बहुत जोर देते हैं बुद्ध। सम्यक आजीविका अगर नहीं हुई और जीवन निर्वाह का ढंग उचित नहीं हुआ, वो चौथे मार्ग के अनुसार, जिसको सम्यक कर्मांत कहते हैं, उन सिद्धांतों पर टिका हुआ नहीं हुआ और निषिद्ध मार्ग का सहारा ले लिया और ऐसे अनैतिक क्षेत्रों को स्वीकार करते हुए अगर आपने जीविका आरंभ कर दी तो उसमें धोखा, रिश्वत, अत्याचार, लूट आदि ऐसे कर्मों के साथ आपने आजीविका आरंभ कर दी तो आप अष्टांगिक मार्ग के उस राह पर नहीं चल पाएंगे जहाँ बुद्ध ले जाना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका जीविका निर्वाह निषिद्ध मार्ग का सहारा न लेता हो। स्वीकृत मार्ग बहुत आवश्यक है। जीविकोपार्जन उचित मार्गों के साथ ही होना चाहिए। तो सम्यक आजीविका ये 5वां मार्ग था, राइट लिवलीहुड। तो आपका जो भी जीवन व्यतीत हो रहा है वो ऐसे कार्यों के साथ हो जो समाज में उचित ठहराए जाते हैं। अब सम्यक आजीविका के बाद आता है सम्यक व्यायाम, ये 6ठा मार्ग है, राइट एफर्ट्स। 5 मार्गों पर चल करके भी व्यक्ति निर्वाण की तरफ तभी बढ़ पाता है जब वो सम्यक व्यायाम करता है। इसके लिए जरूरी है कि मन में जो बुरे विचार होते हैं वो न टिकें
तो प्रयत्न ये होता है कि पुराने जो बुरे विचार मन में पहले से स्थित हैं उनको बाहर निकाला जाए, दूसरे जो नए बुरे विचार बाहर हैं उनको मन में आने से रोका जाए, और अच्छे भावों को मन में टिकाए रखा जाए। ये बहुत आवश्यक है कि जो भी इस दौरान अच्छे भाव उत्पन्न हुए हैं उनको स्थिर रखा जाए मन में। और एक चौथी सावधानी और है कि इन भावों को मन में स्थित रखने के लिए लगातार क्रियाशील रहा जाए, और यही जो लगातार क्रियाशील रहने की प्रवृत्ति है, स्थिति है, ये सम्यक व्यायाम है, ये राइट एफर्ट्स है। सम्यक व्यायाम बहुत आवश्यक है कि अशुभ जो मना स्थिति है उसका अंत हो और जो शुभ मना स्थिति है वो आगे बढ़े। अब ये सम्यक व्यायाम के बाद 7वां मार्ग है सम्यक स्मृति का। सम्यक स्मृति, जिसको अंग्रेजी में राइट माइंडफुलनेस कह सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, और इस पर चलकर के ही आप सम्यक समाधि की ओर बढ़ेंगे। तो जिन विषयों का अभी तक आपको ज्ञान हुआ है उनमें से जो बहुत ही उपयुक्त हैं उनको आपको स्मृति में रखना है, इस बात पर जोर दिया गया है। वास्तविक रूपों को, जो वस्तुओं के वास्तविक रूप हैं, उनके प्रति जागरूक रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी सोच अब तक बहुत स्पष्ट हो चुकी होगी। शरीर को आप शरीर समझते होंगे, मन को मन समझना, संवेदना को संवेदना समझना। इस तरह की स्थिति जब पैदा होने लगे और आप सोचने लगे ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये कथानक भ्रामक हैं, जब आप ये महसूस करने लगें कि ये सब भ्रामक स्थितियाँ हैं, और इस स्थिति में आप जब पहुँचेंगे तो आप यहाँ भी निष्कर्ष पर आ जाएंगे कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं वो क्षणिक हैं, और संसार की वस्तुएं दुखदायी हैं। इसलिए संसार की वस्तुओं में जो क्षणिक वस्तुएं हैं उनमें फंसना और उनमें सुख का अनुभव करना, उनमें आसक्त होना, ये अनुचित है। ये सब वस्तुएं नाशवान हैं। इसलिए आवश्यक है कि जो वास्तविक स्वरूप है उसको अपने स्मरण में रखा जाए। शरीर की क्षण भंगुरता की स्थिति बुद्ध हमेशा उदाहरण के रूप में श्मशान घाट का जिक्र करते हैं, जहाँ पर व्यक्ति जब पहुँचता है तो देखता है कि वो जो शरीर जिस पर आपको अहम था, गर्व था, उस शरीर को व्यक्ति देखता है कि उसको तो कुत्ते कहीं नोच रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, और तरह तरह का बड़ा विभत्स दृश्य वहाँ देखने को मिलता है। तो सम्यक स्मृति निर्वाण के इच्छुक व्यक्ति के लिए उपयोगी समाधि के योग्य बनाने के लिए जरूरी है। सम्यक स्मृति सम्यक समाधि के लिए बहुत आवश्यक है। 8वें मार्ग में सम्यक समाधि आता है, और सम्यक समाधि तभी आ सकता है आपके पड़ाव में जब आप सम्यक स्मृति को पा चुके हो। सम्यक समाधि अंतिम स्थिति है, और 7 भागों में चलते हुए, अष्टांगिक मार्ग के 7 मार्गों में चलते हुए अब आप सम्यक समाधि पर आ चुके हैं। और यहाँ पर समाधि की अवस्था में, यद्यपि समाधि की कई अवस्थाएं
कही गई। प्रथम अवस्था जो आरंभिक अवस्था होती है, इसमें अनेक संशय उत्पन्न होते रहते हैं और उनका वो निराकरण स्वयं करता है। प्रथम अवस्था में संदेह दूर होने की स्थिति आ जाती है और आर्य सत्यों पर, जो आर्य सत्य बुद्ध के हैं, उन पर आस्था बढ़ती है। इसके बाद समाधि की दूसरी अवस्था में तर्क और वितर्क बेकार महसूस होने लगते हैं, उनकी आवश्यकता आपको नहीं लगती है और तर्क वितर्क के स्थान पर आपको आनंद और शांति की अनुभूति होती है और आनंद शांति के साथ फिर तीसरी अवस्था में आप आरंभ करते हैं अपने आप को और आनंद एवं शांति की चेतना के साथ आपके अंदर उदासीनता का भाव आता है और ये स्थिति धीरे धीरे आपको निर्वाण की ऊपर ले जाने लगती है। तो आनंद एवं शांति के समय तटस्थ रहते हुए इस अवस्था में आप पहुंचते हैं जहां आप साक्षी बन जाते हैं और साक्षी की अवस्था में चौथी अवस्था आपकी आ जाती है। तो समाधि की चौथी अवस्था बहुत ही अंतिम अवस्था होती है और उस समय चित्त वृत्तियों का पूर्णतया निरोध हो जाता है और निर्वाण की स्थिति पहुंचती है। ये सुख दुख से परे होती है और यही निर्वाण की अवस्था होती है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें प्रथम 2 मार्ग प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रथम 2 मार्ग हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। ये प्रज्ञा के अंतर्गत होते हैं और आगे के 4 मार्ग सील में आते हैं। सील में आने वाले जो मार्ग हैं वे हैं सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। ये सील में आते हैं और इसके बाद अंतिम आता है समाधि और समाधि में आते हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसे हम प्रज्ञा, सील और समाधि इन 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भागों में हम रख सकते हैं अष्टांगिक मार्ग को और निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं और ये जीते जी ही संभव है। जीते जी ही वो निर्वाण जिसको कई दर्शनों में मोक्ष कहा जाता है, तो इसके लिए अष्टांगिक मार्ग की अंतिम अवस्था सील प्रज्ञा से होते हुए समाधि की अवस्था, ये निर्वाण की अवस्था होती है। आपके लिए शुभ हो और आपका मार्ग प्रशस्त हो। बुद्ध आपके मार्ग प्रदाता बने। अप्पदीपो भव, अप्पदीपो भव।